आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 सितंबर के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे राहु केतु बदल रहे हैं अपनी चाल, प्रकोप से बचने के लिए आसान उपाय। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारी इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 21 सितंबर 2020 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 11:47 तक रहेगी। इसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। विषकंभ नामक योग सुबह 4:46 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रीति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र तुला राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय शाम 4:58 से शाम 5:46 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:52 से दोपहर 2:22 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से आपकी ख्याति का विस्तार होगा और लोगों से संबंध भी मधुर होंगे। ग्रह चाल भाग्य विकास में सहायक है। खरीद फरोख्त के व्यवसाय में लाभ होगा और शुभ समाचार सुनने का मौका मिलेगा। मित्रों का साथ अच्छा समय गुजरेगा, लेकिन व्यर्थ के झंझटों से बचे रहें। भाई बहन के सहयोग से कार्य क्षेत्र में समस्याओं का अंत होगा। भाग्य 84% तक साथ दे रहा है। आज के दिन दिनचर्या को संतुलित रखते हुए काम के साथ साथ आराम को भी महत्व दें। जॉब से संबंधित दिक्कतें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। ऑफिशियल यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। यदि कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़े तो प्रसन्नता के साथ सफलता का पताका लहराएं। जिन व्यापारियों को सरकार से संबंधित कार्य अभी तक पेंडिंग हैं, उनको अब इसे पूरा करने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फेफड़ों से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें, तो वहीं दूसरी ओर ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए। घर से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। आपको नुकसान हो सकता है। दिखावे और आडंबर से दूर रहें। परिवार में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ बहस हो सकती है। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको पैसों के मामलों में सावधान और चौकन्ना रहना होगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप थोड़े परेशान भी रहेंगे। पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से सितारे कमजोर हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें। सोच समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभ देगा। संतान की तरफ से कोई भी शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा। ध्यान रखें जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों या भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। प्यार और परिवार की बात करें तो चाहत में नोकझोंक होती रहती है, बस इन्हें गंभीर न होने दें और समय रहते ही अपने मतभेदों को दूर कर लें।
धन के जुड़े मामलों को रोमांच से दूर रखें। भाई बहन और पड़ोसियों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको साथी के रूप में कोहिनूर हीरा मिला है। आप और आपके दोस्तों को एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है और आप इस रिश्ते को अच्छे से समझते हैं। अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और साथ में यह योजना बनाएंगे कि कैसे कार्यस्थल पर अपनी स्थिति और प्रसिद्धि को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक मामलों में आपका अधिक समय गुजरेगा। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। पुरस्कार और अच्छे परिणामों के लिए अभी प्रतीक्षा करें। सामाजिक जीवन में आपका अधिक समय गुजरेगा। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। एक दूसरे को समझना जीवन को आसान बना देता है। जो लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूने के इच्छुक हैं, उन्हें अब कमर कस लेनी चाहिए। दूसरों की बातों को सुनें और उनकी मदद करें। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम, गला खराब होने जैसी दिक्कतें रहेंगी। अपना उचित इलाज अवश्य लें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है केसरिया और भाग्यशाली अंक है 9। राहु केतु इस महीने बदल रहे अपनी राशियां। बुरे प्रभावों से बचना है तो करें ये काम। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं जो 23 सितंबर से अपनी अपनी राशि बदल रही हैं। जहां राहु मिथुन राशि से वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह साथ साथ अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और दोनों की चाल भी उल्टी दिशा में होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिन जातकों के ऊपर राहु केतु की कृपा बरसती है वे जातक कामयाबी की बुलंदियों पर होते हैं। वहीं जिन जातकों के लिए ये अशुभ होते हैं तो ये उन जातकों के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में दोनों ग्रह की कृपा पाने और इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए एक महा उपाय बताया गया है और वह है भैरव देव की आराधना। ऐसे करें भैरव देव की आराधना। उड़द की दाल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। राहु केतु से मिलने वाली पीड़ा को दूर करने के लिए भैरव उपासना से बड़ा कोई उपाय नहीं। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल या उससे निर्मित मिष्ठान, दूध, मेवा का भोग लगाएं। भगवान भैरव को चमेली के पुष्प चढ़ाएं। भगवान भैरव को चमेली का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए भैरव को मनाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए इस पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करें। प्रतिदिन 108 बार जप करें भैरव देव के नाम की माला। भगवान भैरव जी की कृपा पाने के लिए उनके 108 नाम का एक माला जप प्रतिदिन करें। इस प्रभावी उपाय से साधक के सभी भय दूर और समस्याओं का समाधान निकल आता है। भैरव चालीसा का पाठ करें। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन भैरव चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से बड़े बड़े कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। श्रद्धा भाव से इस उपाय को करने से कोर्ट कचहरी आदि विवाद में विजय मिलती है। भगवान शिव से है काल भैरव का संबंध। काल भैरव को भगवान शिव की क्रोधाग्नि का विग्रह रूप माना जाता है। इन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप हैं। पहला बटुक भैरव जो भक्तों को अभय देने वाला सौम्य रूप से प्रसिद्ध है। वहीं भैरव का दूसरा स्वरूप आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक का है। भगवान भैरव के साधक या उसके परिवार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने या भूत प्रेत आदि का असर नहीं होता। काशी के कोतवाल नाम से प्रसिद्ध हैं। काशी के कोतवाल के नाम से जाने जाने वाले भगवान भैरव
अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद देवी के 51 शक्तिपीठ की रक्षा भी काल भैरव अपने 52 विभिन्न रूपों में करते हैं। किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन भगवान भैरव के बगैर अधूरे माने गए हैं। भैरव की साधना करने वाला साधक सभी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।